दोनों सदनों में आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा। आज भी हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष के लगातार विरोध की वजह से लोकसभा में पिछले 4 दिन से जारी है बवाल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। वहीं गांधी नेहरू परिवार पर गांधी सरनेम चुराने का कसाब तीखा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा। बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को देंगे सक्सेस मंत्रा। कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दिन बाद ही मणिपुर में हिंसा। नए डिप्टी सीएम किपगेन के खिलाफ कुकी समुदाय के विरोध प्रदर्शन में पथराव और आगजनी। आज चूड़ाचांदपुर में बंद का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव होंगे रद्द। नीतीश कुमार की कुर्सी फंसेगी संकट में। सीजे सूर्यकांत के पास पहुंचा धांधली का मामला। सरकार ने खरीदे वोट, बुरे फंसे नीतीश कुमार। उसके बाद उनके अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचाए गए। सीधे सीधे वोट के लिए रिश्वत देने का मामला बन रहा था, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद किए सब कुछ देख रहा था। ऐसे में जो चुनाव नतीजे बिहार में सामने आए उसे विपक्ष जनमत नहीं कह रहा है, इसे चुनावी धांधली कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। सीजे सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 14 नवंबर, लेकिन अभी ये जीत फिर से सवालों में है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने वोटों को खरीदा, सरकारी पैसे से जनता को रिश्वत दी, चुनाव को प्रभावित किया और चुनाव आयोग ने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। याचिका में बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए गए हैं। ये योजना चुनाव से ठीक पहले लागू की गई थी और वोटिंग के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा था कि चुनाव प्रभावित करने वाली मुफ्त और कल्याणकारी योजनाएं चुनाव के दौरान नहीं चले। इस तरह की अगर कोई योजना सरकार लाना चाहती है तो वो चुनाव शुरू होने से कम 6 महीने पहले लाई जानी चाहिए। अब इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच 6 फरवरी को सुनवाई करेगी। याचिका में अनुच्छेद 32 का जिक्र करते हुए दावा किया गया है, आचार संहिता लागू होते हुए महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करना और नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 123 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए कि वो आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका दीदी की 1,80,000 महिला लाभार्थियों को दोनों चरणों के चुनाव में पोलिंग बूथ पर नियुक्त किया जाना भी गैर कानूनी है। इस पर भी एक्शन होना चाहिए। ये सरकार खुलेआम महिलाओं को रिश्वत दे रही है। ये उधार है और वापस सरकार सूद समेत लेगी। पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10,000 रुपए दे। 30 अक्टूबर को सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं। 24 अक्टूबर को भी 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई? आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 20 सालों में जो नहीं दिया, चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रही हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। चुनाव आयोग विपक्ष की हर शिकायत को डस्टबिन में डाल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को मुलाकात का समय तक नहीं दे रहा था। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार चुनाव रद्द किए जाएं, नए सिरे से चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने आदेशों में साफ कर चुका है कि चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास बराबरी का मौका होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी इसी तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए काम करता है। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे नियम बनाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो। जहां सरकार में बीजेपी होती है वहां के लिए आयोग के नियम अलग होते हैं, और जहां सरकार में बीजेपी के विरोधी दल होते हैं वहां चुनाव आयोग के नियम अलग होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 महीने में चुनाव आयोग 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। इसमें से सिर्फ 1 राज्य असम में बीजेपी की सरकार है, बाकी 3 राज्यों में सरकार बीजेपी विरोधी पार्टियों की है तो वो अपने सहयोगी दलों के चलते हैं। जबकि केरल में वो अभी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असम जहां बीजेपी की सरकार है वहां एसआईआर हो ही नहीं रहा है। बात हम बिहार की कर रहे हैं, जहां एसआईआर पहले ही हो चुका है और वो सवालों में भी बना हुआ है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी बिहार का पूरा चुनाव ही सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उम्मीद ये दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार का चुनाव रद्द भी कर सकता है।